हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3.3 के नेक्स्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है ना। फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट हमने लास्ट वीडियो में कर लिए थे, तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सभी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा, थर्ड का फर्स्ट पार्ट है ना। दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, जिसमें बता रखा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। हमारे पास दो नंबर हैं, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। ओके, उसके बाद इफ एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर फाइंड देम। देखिए क्योंकि हम ये लीनियर इक्वेशंस की कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के क्वेश्चंस हैं, तो हम इनको टू फॉर्म्स में मानेंगे। टू नंबर्स हमें बोल रखा है, तो लेट टू नंबर्स बी x एंड y। ओके, टू नंबर्स हैं तो वो हमें मान लिए x एंड y हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द डिफरेंस बिटवीन। देखिए ऑब्वियस है, हमने ये टू नंबर तो मान लिए, लेकिन इसमें क्या होगा, एक नंबर बड़ा होगा और एक छोटा होगा। एंड लेट larger number be x। लार्जर नंबर को आप x मान लीजिए एंड स्मॉलर अपने आप y हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, तो देयर डिफरेंस उनका डिफरेंस कितना है, 26। डिफरेंस मीन्स x minus y is equal to 26. This is your equation number 1. Again according to question, next question में one number is 3 times the other। one number obviously larger number जो होगा वो smaller के 3 times होगा। तो again according to question यहाँ पे लिख रहा हूँ larger number is equal to 3 times the smaller number, 3 times other number or smaller number। okay, what is your larger number? This is our x, 3 smaller number y, this is your equation number 2। now x is equal to 3y, तो आपको ये क्वेश्चन बाय सब्स्टिट्यूशन सोल्व करना है, तो x की वैल्यू है, इसको उठा के 1 में पुट कर दीजिए, जस्ट बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 1, by putting the value of x in question number 1। what is your 1? that is x minus y is equal to 26। what is your x? it is 3y minus y is equal to 26। 3y minus y 2y is equal to 26 and y, यहाँ से y क्या आ जाएगा हमारे पास, y होगा 26 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा कटिंग करके 13। तो y इज इक्वल टू 13 एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 व्हाट इज योर x? x इज 13y, x इज इक्वल टू 13y इज इक्वल टू 13, सॉरी x इज इक्वल टू 3y, यहाँ पे 3y था, तो x इज इक्वल टू 3y, तो 3 इंटू y, y इज इक्वल आपका है 13, x आ जाएगा 39। ओके, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स, जो रिक्वायर्ड नंबर्स होंगे हमारे पास वो क्या आ गए, इज इक्वल टू, एक नंबर आया था 39 और दूसरा आ गया 30। ओके, वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हमें क्या बोला गया है, यू हैव टू फाइंड टू नंबर्स whose difference is 26। टू नंबर्स उनका डिफरेंस 26 है एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर, और एक नंबर उसका 3 टाइम्स अदर है। देखिए अगर इन दोनों को हम ध्यान से देखते हैं जो हमने फाइंड आउट करे हैं, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, 39 में से जब 13 माइनस करेंगे तो 26 भी आएगा, और 39 जो है वो 3 टाइम्स है 13 का, तो दोनों वो है। सिंपल, आपने क्या मानना है, दो नंबर मान लेंगे, लेट x एंड y बी टू नंबर्स
x इज अ लार्जर नंबर, ऑब्वियस है y स्मॉलर होगा, तो देयर डिफरेंट, डिफरेंस का मतलब हो गया x माइनस y इज इक्वल टू 26। लार्जर नंबर 3 टाइम्स स्मॉलर नंबर, लार्जर नंबर x इज इक्वल टू 3y। क्वेश्चन नंबर 2, इसकी वैल्यू को इसमें पुट करके सॉल्व करके x एंड y हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो पहली बात तो यही पे आती है कि भाई सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, व्हाट आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। यस, आपने पढ़ा हुआ पहले सप्लीमेंट्री एंगल्स, टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री, ऑब्वियस है उनमें एक क्या है, लार्जर है और एक स्मॉलर है। तो आप सपोज कर लीजिए, लेट सॉल्यूशन में लेट लार्जर एंगल x डिग्री, therefore and smaller b y degree। अब according to question, as these are supplementary angles, है ना, and as these are supplementary angles, ओके, तो therefore क्या होगा, यस x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, दोनों का सम 180 डिग्री होगा, जिसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ध्यान से देखिए, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि जो लार्जर एंगल है एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 80 डिग्री। तो लार्जर जो एंगल है, लार्जर स्मॉलर को एक्सीड कर रहा है, मतलब उससे ज्यादा है स्मॉलर से 18 डिग्री। तो लार्जर हमने माना था एंगल x, तो इट इज योर x, स्मॉलर y है प्लस 18। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि आपको ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, x की वैल्यू आ चुकी है, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 1, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation number 1. What is your equation number 1? X plus y is equal to 180 degree. And what is your x? X is 18, y plus 18. तो इस x की जगह y plus 18. This y is as it is equal to 180. y plus y हमारे पास होगा 2y plus 18 is equal to 180 डिग्री। ओके, अब क्या करेंगे, हमारे पास 2y as it is 180 as it is प्लस 18 है, उस समय जाके माइनस 18 कर दीजिए। 2y इसके इक्वल आ जाएगा 2y इज इक्वल टू, इसको माइनस कर लीजिए, दैट इज 162। तो y की वैल्यू यहां से आ जाएगी 162 divided by 2, that is 81 degree। And from equation number 2, जिसमें हमें x किसके इक्वल था, from equation number 2 हमारे पास ये है जिसमें x is equal to y plus 18, तो y plus 18, तो x is equal to आ जाएगा y इसकी जगह पुट कर देंगे 81 plus 80, तो y x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 99 डिग्री। ओके, तो दीज आर टू रिक्वायर्ड एंगल्स, x 99, y 8 आपका 81, y जो है वो 81। दीज two angles are supplementary angles, you can check by adding these two angles, when we add these two we will get 180। ओके, दोबारा देख लीजिए, हमें बोला गया है find two supplementary angles whose where the larger angle exceeds the smaller angle by 18 degree। ओके, तो हमें सपोज कर लिया let larger angle be x and smaller angle by, as these two are supplementary angles, as these are supplementary angles और two supplementary angle एक ही बात है,
तो therefore x plus y is equal to 180 डिग्री होगा। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लार्जर एंगल इज स्मॉलर से 18 डिग्री मोर है, तो therefore लार्जर हमने x माना था, स्मॉलर y प्लस 18 आ जाएगा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in 1 we will get, on solving we will get y is equal to 81, and from 2 by putting the value of y here we will get 99। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,800। यानी कि कोई क्रिकेट कोच है, वो 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स परचेज करते हैं फॉर ₹3,800। लेटर शी बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1,750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। ईच मींस 1। ओके, तो क्या कीजिए इस क्वेश्चन को, यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच मींस 1 बॉल एंड 1 बैट। सो सपोज कर लीजिए इसी को, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, कॉस्ट ऑफ 1 बैट मान लीजिए ₹X। ओके, एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल be ₹Y। ओके, तो हमने सपोज कर लिया कि 1 बैट की जो कॉस्ट है वो ₹X है, एंड 1 बॉल की जो कॉस्ट है वो ₹Y है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या बोला गया है, 7 बैट्स प्लस 6 बॉल्स। 7 बैट्स हैं प्लस 6 बॉल्स इज इक्वल टू ₹3,800। 7 बैट्स की कॉस्ट, 1 बैट की कॉस्ट X, 6 1 बॉल Y is equal to 3800। This is your question number 1. Again according to question, what she buys 3 bats, that's why 3 bats plus 5 balls for ₹1,750। 3 bats means 3x, 5y is equal to 1750। okay, so this is your equation number 2। now from 2 क्या करें, इक्वेशन नंबर 2 से हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे और बाद में पुट कर देंगे। तो from 2 3x is as it is, 1750 is as it is, प्लस 5y है उस तरफ जाके माइनस 5y हो जाएंगे। तो 3x किसके इक्वल आएगा, 1750 माइनस 5y अपॉन में ये 3 है उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएंगे, तो ये डिवाइड हो गया। तो x की वैल्यू आ गई ये, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान सकते हैं। x इज इक्वल टू दिस, ये वैल्यू उठा के आपको 1 में पुट कर दीजिए। तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 1, by putting the value of x in equation number 1, so what is your 1? 1 है 7x plus 5, 7x plus 6y is equal to 3800। ओके, तो क्या करें, 7x की वैल्यू 1750 माइनस 5y अपॉन में 3 प्लस 6y एज इट इज इक्वल टू में ये भी एज इट इज। नाउ बाय टेकिंग एलसीएम ले लो, 3 और 1 का एलसीएम आएगा 3, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 0 0, 7 5 सा 35, कैरी आ गया 3, 7 7 सा 49, कैरी 3 था तो ऐड करके 52, 7 1 12। ओके, तो सेम हियर 7 इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 35,
6 3 प्लस के 18y इज इक्वल टू में 3800 एज इट इज। नाउ ये आ गया प्लस 12,250, ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस कर लीजिए और ये आ जाएगा, इसको करके माइनस के 17y इज इक्वल टू में 3800, ये 3 इस तरह जाके मल्टीप्लाई भी कर लीजिए। अब माइनस के 17y एज इट इज, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 24, 3 3 9 1 11 और 20 एज इट इज। ओके, 17y ये है, इसको मल्टीप्लाई करके ये आया और ये टर्म उस तरफ जाएगी तो माइनस हो जाएंगे, तो माइनस की कर दीजिए 12,250। तो ऑन सॉल्विंग 17y इज इक्वल टू, इसको इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट में ऑब्वियसली ये बड़ी है तो 12250 माइनस 11400, this is your 0 5 12 8, so this will comes minus 850, minus 1 by this, y is equal to 850 divided by 17, इसे कटिंग कर देना तो ये आ जाएगा आपके पास 50, y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 50। ओके, देखिए एक बार दोबारा क्या किया हमने, 1 बैट की कॉस्ट को रुपीस x मान लिया, 1 बॉल की कॉस्ट को रुपीस y मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें 7 बैट प्लस 6 बॉल की कॉस्ट दे रखी थी, तो बन गया हमारे पास 7x प्लस 6y इज इक्वल टू रुपीस 3800। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन she later buys 3 bats and 5 balls, तो 3 bats means 3x, 5 balls means 5y is equal to 1750। ये आपकी 2 इक्वेशंस बन गई हैं। फ्रॉम वर्क 2 में 2 से हमने क्या किया, 3x को एज इट इज छोड़ दिया, इसको उस तरफ ले जाके माइनस, यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली, इस x की वैल्यू क्योंकि हमने 2 से निकाली थी तो इसको 1 में पुट कर दिया। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये है, यहाँ पे 7 एज इट इज x की हमने वैल्यू पुट कर देनी है, 6y एज इट इज, ये एज इट इज, इसका एलसीएम भी ले लिया, साथ में मल्टीप्लाई कर दिया। ऑन सॉल्विंग दिस वी विल गेट y जो है वो हमारे पास आ रहा है 50। ओके, अब क्या करेंगे, y की वैल्यू को अगेन आप इक्वेशन नंबर 1 2 या 3 जिस मर्जी में पुट कर दीजिए, तो मैं इसको पुट करने जा रहा हूं इक्वेशन नंबर 3 में। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 x is equal to 7 5 minus 5y over 3, x किसके इक्वल होगा 1750 minus 5, y की वैल्यू जो आ रही है हमारे पास 50, यहाँ पुट कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 3, x किसके इक्वल आ जाएगा, ये 1750 माइनस 5 5 25, 0 एज इट इज ओवर 3, इसको माइनस करके ये आपके पास आ रहा है 1500। नाउ 1500 और अपॉन में आ रहा है हमारे पास 3, इसको इसकी कटिंग कर दीजिए, x की वैल्यू हमारे पास आ जा रही है 500। तो आपको बताना होगा लास्ट में, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 बैट, कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू रुपीस 500 एंड कॉस्ट ऑफ 1 और ईच, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू रुपीस 50 यानी कि 50। ठीक है, सिंपल। तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट फॉर्म में लिखा है, एक्चुअल में क्वेश्चन में बोला गया है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी आर फिक्स्ड। ओके, द टैक्सी चार्जेस जो हैं वो एक सिटी में फिक्स्ड हैं कि फिक्स चार्जेस देने पड़ेंगे, प्लस जितना किलोमीटर को ट्रेवल करते हैं उसके अकॉर्डिंगली चार्ज पे करना पड़ेगा, यानी कि चार्जेस में एक फिक्स रेट है, प्लस उसके बाद आप जितने किलोमीटर ट्रेवल करेंगे उसके अकॉर्डिंगली चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, किसी पर्सन ने क्या करा, 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करा और उसको चार्जेस जो है वो पेड करने पड़ेंगे ₹105, एंड फॉर 15 किलोमीटर चार्जेस पेड इज ₹105। और ऐसे ही किसी पर्सन ने अगर 15 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो उसको ₹155 पेड करने पड़ेंगे। तो यू हैव टू फाइंड व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर, फॉर पर किलोमीटर। ओके, तो जो चीज हमने फाइंड करनी है हम उसी को मानकर चल लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, लेट द फिक्स चार्जेस और फिक्स्ड चार्जेस को मान लीजिए
रुपीज एक्स एंड चार्जेस पेड फॉर ईच या 1 किलोमीटर एंड चार्जेस फॉर 1 किलोमीटर इज रुपीज वाई। ईच 1 किलोमीटर के प्रोसीजर चार्जेस 1 रुपीज हमने वाई सपोज कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या था, डिस्टेंस ट्रेवल करा है 10 किलोमीटर, चार्जेस पेड है रुपीज 105। तो चार्जेस पेड फॉर रुपीज फॉर 10 किलोमीटर इज इक्वल टू रुपीज 105। अब देखिए चार्जेस पेड फॉर 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर में क्या होगा, एक तो फिक्स चार्जेस होंगे जो कि हमें x थे, प्लस 1 किलोमीटर के चार्जेस रुपीज y हैं, तो 10 किलोमीटर की कितने हो जाएंगे 10y इज इक्वल टू 105 व्हिच इज योर इक्वेशन नंबर 1। सेम अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन में देखिए चार्जेस पेड फॉर 15 किलोमीटर, चार्जेस पेड फॉर 15 किलोमीटर इज इक्वल टू रुपीज 155। चार्जेस पेड फॉर 15 किलोमीटर में इसमें भी क्या होगा, एक फिक्स चार्जेस है जो कि होंगे x प्लस किलोमीटर के हिसाब से 1 किलोमीटर की रुपीज y है, तो 15 किलोमीटर के होंगे 50y इज इक्वल टू 155। इट इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए जो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चार्जेस पेड फॉर रुपीज 15 किलोमीटर इज इक्वल टू रुपीज 155। तो चार्जेस जो हैं इसमें वो क्या है, तो फिक्स चार्जेस है जो हमारे पास x है, प्लस 15y क्योंकि 1 किलोमीटर के चार्जेस y हैं तो 15 किलोमीटर के 15y होगा इज इक्वल टू 155। ये दो इक्वेशन आपके पास बन गई हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 मैं 2 से फिर चल रहा हूँ, जिसमें x मैंने एज इट इज रहने दिया, 155 अपनी जगह पड़े हैं, ये प्लस के 15y है, उस तरफ जाके माइनस 15y हो जाएगा। ओके, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 सपोज कर लीजिए। अब x की वैल्यू आ चुकी है और फ्रॉम 2 से निकाली है, तो क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को हम 1 में पुट कर देंगे। तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation number 1. What is your 1? x plus 10y is equal to 105. Now this x is replaced by this 155 minus 15y plus के 10y as it is equal to में 105. Now 155 as it is 155 एज इट इज लिख लीजिए। ये माइनस के 15 है प्लस के 10, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 5y इज इक्वल टू में 105 माइनस 5y एज इट इज 105 एज इट इज। ये प्लस के हैं 155, उस तरफ जाएंगे माइनस 155, तो यहाँ से माइनस 5y इज इक्वल टू आ जाएगा इन दोनों को माइनस करके, दैट इज माइनस 50। दिस को हमारा दिस y इज इक्वल टू 50 divided by 5 and we will get 10. तो y is equal to आ जाएगा 10। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 3 जिस मर्जी से, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 में क्या था हमारे पास, x is equal to 155 minus 15y, x is equal to 155 minus 15, y की जगह हम पुट कर देंगे 10, तो x की वैल्यू जो आ रही है हमारे पास वो कितनी आ रही है, x की वैल्यू जो आ रही है हमारे पास वो इसको इक्वल के हमारे पास 155 माइनस 150, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, दोनों को माइनस करके ₹5। ओके,